जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। लक्ष्मण जी और मेघनाद में युद्ध चल रहा है। मेघनाद लक्ष्मण जी पर वीरघातिनी नाम की शक्ति, जब उसके पास कोई उपाय नहीं रहा, तब वीरघातिनी शक्ति अपने संधान करके और लक्ष्मण जी से कहता है कि यह ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। वीरघातिनी शक्ति की महिमा कितनी शक्तिशाली है, ये सुनिए। कहता है कि यह ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, इसके लगते ही व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और दिन उगते प्राण गंवाता है। जैसे ही सूर्योदय होता है वो आदमी अपना प्राण त्याग देता है। तो इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। ज्यों ही यह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। ज्यों ही यह शरीर पर पड़ेगी, स्पर्श होगा इसका शरीर से, पूरा शरीर निर्जीव हो जाता है, मुर्दे के जैसा हो जाता है। लक्ष्मण जी इतनी भयानक, इतनी शक्तिशाली शक्ति को मेघनाद द्वारा संधान किए जाने के बाद भी धन्य हैं लक्ष्मण जी। जरा सा भी, थोड़ा सा भी, तनिक भी भयभीत नहीं होते हैं और कहते हैं इस अवस्था में भी दुश्मन पर दया, धन्य हैं। और ऐसा प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं। कहते हैं जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अब शस्त्र युद्ध में तुम हार गए, तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र बचा नहीं है, तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। तुम बहुत ही पतित हो, कितने भी आज पतित हो तुम, लक्ष्मण जी की दया देखिए। कहते हैं कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। तुम ब्राह्मण हो यार, राक्षस होते हुए भी। इस ब्रह्म शक्ति का आदर है, जो तुम्हारे हाथ में ब्रह्म शक्ति है, इसके सम्मान में, जिससे सर झुका हमारा है, इस ब्रह्म शक्ति के आदर में मेरा सिर अभी भी झुका हुआ है। अन्यथा तुम मुझे क्या शक्ति दिखाओगे? अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते तो मिट्टी धूल और करते, मिट्टी में मिला देते तुम्हें हम। लेकिन क्या करें, इसलिए अब ये ब्रह्म शक्ति है, तुम चलाओगे तो इसका वार खाली नहीं जा सकता है। लेकिन तुम घबराओ मत, होगा कुछ नहीं। होगा क्या, क्या चिंता, ब्रह्मभास द्वारा यह छत्री हारा जाता है। ये छत्री इस ब्रह्म शक्ति के सामने हार जाएगा, क्या चिंता। ब्रह्म शक्ति द्वारा यह छत्री हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को। अब चंद्र ग्रहण में आता है, चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है तो थोड़े देर के लिए अंधकार हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा चंद्रमा चमकेगा जरूर। इसलिए तुम अपनी शक्ति का प्रहार करो,
हमारी चिंता छोड़ो। उसके बाद वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, उसने वीर घातिनी शक्ति लक्ष्मण जी के ऊपर चला दी और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। और जैसे ही गिरे, इंद्रजीत भय त्याग कर उनके पास दौड़कर चला गया और खुश है कि आज इनको उठाकर लंका में ले जाकर रावण के सामने रख दूंगा और अपनी बहादुरी का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है, उसको दूंगा। लेकिन इंसान जो सोचता है, भगवान कुछ और ही सोच के बैठे होते हैं। भगवान ऐसा होने नहीं देंगे जो इंसान चाहता है। भगवान वही इंसान की इच्छा पूरी होने देते हैं जो उचित है। अनुचित इच्छा कभी इंसान की पूरी नहीं होने दिए। यही प्रभु श्री राम की महानता है। और आकर उठाने लगा, मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाए। मेघनाद तो है ही, उसी के जैसे शारीरिक शक्ति में उसके समान बलवान बाकी और शक्तियों में मेघनाद और शक्तियां होने के कारण सर्वश्रेष्ठ योद्धा था लंका का। लेकिन शारीरिक शक्ति में उसके जैसे बहुत लोग थे, सारे मिलकर 100 करोड़ अगणित योद्धा लक्ष्मण जी के शरीर में लगते जा रहे हैं उठाने के लिए। और शरीर जो है और उतना उसका विकास विस्तार बढ़ता जा रहा है। इतने योद्धा लग गए लेकिन उठे नहीं। मेघनाद सम कोटि सत 100 करोड़ योद्धा रहे उठाए। जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। जगदाधार शेष नाग, शेष अवतार है लक्ष्मण जी, और शेष नाग को उठाना असंभव, कैसे उठ सकते हैं। इसलिए लज्जित होकर चल पड़े हैं मेघनाद और उसके साथी। इतने ही में उस जगह आंधी वेग समान बिल्कुल तूफान की गति से रामादल से आ गया वानर एक महान। उसके बाद रामादल से आंधी के वेग से एक वानर आकर खड़ा होगा। मूर्छित पड़े शरीर को सादर नाकर शीश, दोनों हाथों में उठा चला तुरंत वह कीश। वह वानर दोनों हाथों में अकेला, जिस शरीर को मेघनाद जैसे 100 करोड़ योद्धा नहीं उठा सकते थे, उस शरीर को चुटकियों में सादर नमस्कार करके और हाथों में उठाकर वो वानर रामादल की ओर चल पड़ा। इंद्रजीत देखकर हैरान है कि जिस शरीर को हम लोग नहीं उठा सके, एक साधारण सा वानर आया उठा ले गया। मूर्छित पड़े शरीर को सादर नाकर शीश, दोनों हाथों में उठा चला तुरंत वह कीश। गया राम की ओर जब यह योद्धा यह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपि कटक अधीर। सारे वानर सेना उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अधीर है, घबराई हुई है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। तब निश्चर की आंख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। समझ गया कि ये हनुमान ही है और कोई नहीं है। इतनी फुर्ती में ले गए, इतनी फुर्ती में आए कि इंद्रजीत तो वहीं खड़ा है लेकिन देख तक नहीं पाया। ये है संकट मोचन महाबली हनुमान। और ले जाकर लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम के सामने हनुमान जी रख दिए। आगे क्या होता है यह हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम ही हैं सब कुछ। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।